हरे कृष्ण। भारत में सभी जानते हैं भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में। भगवान राम के आने का उद्देश्य, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए व दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम से हम जानते हैं कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्मों तक भगवान का शत्रु बनने का श्राप मिला था, जिसके कारण वे 3 युगों में अत्यंत शक्तिशाली असुर बनकर आए। सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनका वध वराहदेव तथा नृसिंह देव के हाथों हुआ। त्रेता में रावण व कुंभकर्ण, जिनको श्री रामचंद्र ने मारा, तथा द्वापर युग में शिशुपाल व दंत वक्र बनकर आए, जिनका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे की कथा इस प्रकार है। महाराज दशरथ के कैकेयी को दिए गए वर को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ रहने का प्रण लिया। कई दिनों तक वन में भटकने के बाद वर्तमान में नासिक नगर के निकट पंचवटी नामक स्थान से माता सीता का छल से रावण द्वारा हरण कर लिया जाता है। सीता मैया भगवान श्री राम की शाश्वत संगिनी है। जब रावण माया सीता को ले जाता है तो उसके जाने के बाद भगवान श्री राम एक साधारण मानव की भांति विलाप करते हुए सीता मैया की खोज करते हैं और तब जटायु से उन्हें रावण द्वारा सीता के अपहरण और उन्हें दक्षिण दिशा में ले जाए जाने के विषय में पता चलता है। कुछ समय बाद वे वानर राज सुग्रीव और हनुमान से मिलते हैं और फिर बाली का वध करने के पश्चात वे वानर योद्धाओं के साथ लंका पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। और ये वानर योद्धा कोई साधारण वानर बिल्कुल नहीं थे। सभी देवताओं ने भगवान श्री राम द्वारा रावण को मारने के इस कार्य में अपनी सेवा प्रदान करने हेतु वानर रूप में जन्म लिया था। श्री रामचंद्र भगवान उन सभी वानरों के साथ समुद्र तट पर जाते हैं, क्योंकि समुद्र से ही लंका जाने का मार्ग निकलता था। परंतु 3 दिनों तक जब समुद्र उपस्थित नहीं होता तो श्री रामचंद्र क्रोधित हो जाते हैं, जिससे समुद्र कांपते हुए हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रस्तुत होता है और मानव रूप में अवतरित भगवान श्री राम को न पहचानने की भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करता है। तब समुद्र की प्रार्थना पर नल व नील के निर्देशन में सभी वानरों की सहायता से सेतु निर्माण किया जाता है और फिर श्री राम उस सेतु से होते हुए लंका पहुंचकर रावण पर आक्रमण करते हैं। परंतु रावण उन्हें एक साधारण मानव समझकर उनकी महिमा को न जानते हुए अपने सैनिकों, भाई व पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजता है और उन सब का लक्ष्मण, वानर सेना या फिर स्वयं श्री राम द्वारा अंत होता है। तो तब रावण खुद अपने पुष्पक विमान में युद्ध करने आता है और श्री राम इंद्र द्वारा दिए गए उत्कृष्ट व दैदीप्यमान रथ में बैठकर युद्ध करते हैं, जिसे इंद्र का सारथी माताली चला रहा था। तब पहली भेंट में श्री राम रावण को झिड़कते हुए कहते हैं कि जिस तरह यमराज यमलोक में लोगों को उनके पापों के लिए दंड देते हैं, उसी तरह आज मैं तुम्हारे पापों के लिए दंड दूंगा। और तब शुरू होता है घमासान महासंग्राम। इस प्रकार यह कहकर भगवान रावण पर तीर चलाते हैं। परंतु जैसा कि रावण का एक नाम दशानन भी है, तो जबकि श्री राम उसके सर को धड़ से अलग करते जा रहे थे, परंतु वापस फिर से वहां पर एक दूसरा सर उग जाता था। इस प्रकार कई बार भगवान ने उसके सर काटे और अंततः ब्रह्मास्त्र से रावण धराशायी होकर मृत होकर भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार श्री राम भगवान ने त्रेता युग में इस दशग्रीव रावण का हनन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्त वत्सलता तथा धर्म की स्थापना का आदर्श स्थापित किया है और ये प्रसंग तो उनकी रामायण रूपी कथा सागर का एक छोटा सा अमृत बिंदु है।
सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस अरुधति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हेय की प्यास बुझत न बुझाए। तो आइए हम भी दशहरे के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करें कि हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जितने भी अनर्थ हैं, वे सब के सब रावण के सर हैं, इंद्रजीत हैं, कुंभकर्ण हैं, पूरी की पूरी लंका नगरी है। तो कृपा करके हे प्रभु श्री राम, हमारे भी उन सरों को काट दीजिए और हमें भी अपने श्री चरणों की शरणागति दीजिए। क्योंकि सकृद एव प्रपन्नाय तवस्मि इति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। ये प्रभु श्री राम का व्रत है कि जो मेरे सामने एक बार हाथ जोड़कर बोल देता है तवास्मि, मैं आज से आपका हूं, तो प्रभु श्री राम सदैव सर्वदा उसको अभय प्रदान करते हैं और सर्वस्व उसको प्रदान कर देते हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम विजयोत्सव की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।